यह कहानी है विल कार्टर की। विल कार्टर अपने बिस्तर के किनारे बैठा था, हाथ में बेदखली नोटिस लिए। पिछले 3 वर्षों से जिस छोटे से एक कमरे के अपार्टमेंट में वह रह रहा था, अब वह उसका नहीं रहा। टेबल पर बिलों का ढेर लगा था, जैसे कोई जेंगा टावर गिरने को तैयार हो। उसकी बचत शून्य थी। उसका सपना एक ऐसा कॉफी हाउस खोलना जहां लेखक और रचनात्मक लोग एक साथ आ सकें, अब एक अधूरी कल्पना सा लग रहा था। लेकिन जब उसने वह नोटिस नीचे रखा और अपने मेंटर द्वारा 2 साल पहले दिया गया थिंक एंड ग्रो रिच का फटा पुराना कॉपी उठाया, उसके भीतर कुछ जागा। एक पंक्ति ने उसका ध्यान खींचा। जो मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल कर सकता है। विल ने सपना तो देखा था, लेकिन विश्वास नहीं किया था अब तक। उस रात उसने एक नोटपैड उठाया और लिखा, मैं 1 जून तक विल्स कॉफी हाउस खोलूंगा। यह लेखकों, सपने देखने वालों और विचारकों के लिए एक जगह होगी। मैं कुछ नहीं से शुरू करूंगा और इसे विश्वास, इच्छा और क्रिया से बनाऊंगा। वो ये वाक्य हर सुबह, हर रात और दिन में कई बार दोहराने लगा। यह उसका डेफिनेट मेजर पर्पस बन गया। अगली सुबह उसने एक सूची बनाई, पैसे, जगह, सामान और कर्मचारी। उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके मन में नेपोलियन हिल की आवाज गूंज रही थी। पैसे कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, विचार, इच्छा और विश्वास की जरूरत होती है। विल ने वही इस्तेमाल किया जो उसके पास था, समय और जोश। वह शहर के हर कॉफी शॉप में गया, काम सीखने के बदले मुफ्त में काम करने की पेशकश की। ज्यादातर ने मना कर दिया, लेकिन एक बुजुर्ग दुकान मालिक मिसेस ग्रीन मुस्कुराई। तुम्हारी आंखों में पागलपन दिखता है लड़के, उन्होंने कहा। मुझे वो पसंद है, कल आ जाना। 6 महीने तक विल सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिना पैसे के काम करता रहा। उसने कॉफी बनाना, कस्टमर डीलिंग और अकाउंटिंग तक सब सीखा। रात में वह फ्रीलांसिंग करके खाने और किराए का खर्च निकालता। थकावट होती थी, लेकिन उसका लक्ष्य उसे शक्ति देता था। थिंक एंड ग्रो रिच की एक और सीख उसके जीवन में आई, मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति। उसने अपना एक छोटा समूह बनाया। माया, एक ग्राफिक डिजाइनर, केविन, रियल एस्टेट एजेंट और तानिया, एक अनुभवी बारिस्ता। ये लोग मिलकर योजना बनाते, सलाह देते और एक दूसरे को प्रेरित करते। माया ने ब्रांड और लोगो डिजाइन किया। केविन ने सस्ती जगह ढूंढने में मदद की। तानिया ने स्टाफ ट्रेनिंग और प्रबंधन पर सुझाव दिए। अब केवल एक चीज की कमी थी, पैसे। एक शाम जब विल पार्क में एक व्यक्ति को कॉफी दे रहा था, उसने देखा कि वह थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा है। यकीन नहीं होता, विल बोला। उस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने घंटों बात की। वो व्यक्ति रिचर्ड डीन था, एक रिटायर्ड एंटरप्रेन्योर। विल की लगन से प्रभावित होकर उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। वह उसका एंजल इन्वेस्टर बनना चाहते थे। मैं तुम्हें देखकर अपना पुराना रूप देख रहा हूं, रिचर्ड बोले। चलो इसे सच करते हैं। रिचर्ड की मदद और टीम के साथ विल ने एक छोटा लेकिन सुंदर स्थान किराए पर लिया। सबने मिलकर उसे सजाया, रंग किया और तैयार किया। हर दिन एक कदम उसे उसके सपने के करीब ले जा रहा था। ठीक 1 साल बाद विल्स कॉफी हाउस का उद्घाटन हुआ। लाइन में ग्राहक खड़े थे। कई ने सोशल मीडिया पर उसकी कहानी पढ़ी थी। दुकान में किताबें, लोकल आर्ट और कॉफी की खुशबू बसी हुई थी। लेखक कोनों में बैठे थे, संगीतकार गिटार बजा रहे थे, लोग मुस्कुरा रहे थे। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये एक सपना था जो सच हुआ था। कुछ महीने बाद एक नौजवान उसके पास आया और बोला, क्या मैं आपके साथ फ्री में काम सीख सकता हूं? विल मुस्कुराया। कल आ जाना, उसने कहा। मैं तुम्हारी आंखों में वही पागलपन देख रहा हूं